हेलो एवरीवन। आज से व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। 1 महीने का गैप हो गया था बीच में, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे उसकी वजह से, और बीच में मैं ट्रैवलिंग के लिए भी चली गई थी। गैप हो गया था, बट ऐसा नहीं था कि मैंने स्टडी बिल्कुल बंद कर दी थी। थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट लगा रही थी, क्योंकि चीज़ें भूले ना। इस 1 महीने में आप सबकी स्टडी कैसी रही ये भी आप बताओ, एंड देन उसके अलावा आप सबकी कंसिस्टेंसी बनी रही या नहीं। और जिनका भी सीजीएल क्वालिफाई हो गया है मेरे ग्रुप में, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भी जल्दी से जल्द लग जाए। आप सबका सिलेबस कितना हो गया है परसेंटेज में, लाइक 40-50% कितना हुआ है, ये सब भी शेयर करना। मेरा अप्रॉक्स 50% मान सकते हैं हो गया है, क्योंकि अभी जीएस का कुछ पोर्शन बाकी है और मैथ्स का बाकी है, और रीजनिंग तो कंप्लीट है, बस रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। और जीएस में कुछ 4 सब्जेक्ट कंप्लीट है, और इंग्लिश में ग्रामर कंप्लीट है, वोकैब रिवाइज करने हैं, यानी पढ़ने हैं। इस बार के ब्लॉग में रिवीजन भी प्रॉपर होगा। जो नए चैप्टर हैं उनको कवर करूंगी, सेशनल टेस्ट करूंगी, मॉक टेस्ट करूंगी, चैप्टर टेस्ट करूंगी, देन उसके अलावा रिवाइज बार बार करूंगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज से प्रॉपर स्टडी करेंगे, और डे 1 का शेड्यूल तो मैंने लगा दिया था, और पहले भी बता दिया था, डे 1 के शेड्यूल का शॉर्ट वीडियो बनाया था। आज सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं टेबुलर के, और जो सर्कल वाले होते हैं ना उनके। डीआई के क्लास के बाद फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में आज मैं बेसिक रिवीजन कर रही हूँ। अगर आप अमन सर से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि बेसिक में सर क्या पढ़ाते हैं। देन उसके बाद फिर प्रोनाउन चैप्टर को भी रिवाइज किया। बेसिक में 8 क्लास थी, उनको पूरा रिवाइज किया। उसके अलावा फिर प्रोनाउन में जो भी क्लासेस थे उन सबको भी कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। अगर आपको चैप्टर वाइज इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अमन सर की प्लेलिस्ट है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, उसके बाद मैं पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। मेरे शेड्यूल में मैंने सोचा है मंडे से फ्राइडे हम शेड्यूल का अपना प्रॉपर स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे। देन सैटरडे संडे लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक, आरबी, सबके लगाने हैं। आज के लाइव में 117.5 मार्क्स आए थे, आप स्कोर भी देख सकते हो। देन उसके अलावा सीजीएल का टायर 1 का पहला टेस्ट लगाया था, उसमें 130 मार्क्स थे, सेकंड वाले में 141.5 मार्क्स थे। इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। आपके पास कोई टिप्स होगी तो आप जरूर बताना। वोकैब और कंप्रीहेंशन के लिए ग्रामर तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगी। प्रोनाउन का रिवीजन पहले किया, देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लूं। अमन सर का बैच है, उससे मैं कर रही हूँ, और सर का ये मीन्स का बैच है जिसमें सर ने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया है, तो मैंने सोचा है इन सब की भी प्रैक्टिस कर लूं। साथ में अगर मुझे टेक्स्ट बुक का, तो मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, तो ऑलिव बोर्ड में अगर मुझे मिलेगा चैप्टर टेस्ट तो मैं वहां से भी लगा लूंगी। देन उसके बाद फिर मैंने कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया, और कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस होता है, क्लोज टेस्ट होता है, और एक पैसेज होता है। सर इतना करवाते हैं। उन सबको पहले मैंने खुद से अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद फिर सर ने करवाया। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया वोकैब में मैं रूट वर्ड कर रही हूँ, और रूट वर्ड में टोटल 15 लेक्चर हैं, तो डेली एक करूंगी, तो 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर रूट वर्ड से हम वोकैब को शुरू करते हैं या स्टडी करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा वोकैब को कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे वर्ड से एम्बी वर्ड, एक्सट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड बन गया, इस तरह के इंट्रोस्पेक्शन बन गया, तो बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी, और ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स की टाइपिंग रहती है। अभी बेसिक कर रही हूँ, जैसे कि नहीं, शुरू में होता है ए और यू का हो गया, ई आर और डी का होता है, इस तरह करके मैच करके दो दो वर्ड्स का होता है ना, उस तरह बेसिक कर रही थी। तो क्लास 1 और क्लास 2 का किया था, तो स्पीड अच्छी आ रही थी, बट जैसे ही मैं होल वर्ड लेती हूँ ना, तो स्पीड कम हो जाती है। पिछली बार जब मैंने मेंस में टाइपिंग की थी ना, तो मेरा बहुत एरर हुआ था, और मेरे 1600 कीवर्ड्स हुए थे 2000 में। इस बार मुझे कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं डेली थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, बट थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी ना तो सही रहेगा, इसलिए डेली कर रही हूँ। देन उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट किया, और पॉलिटी में आज मैं चैप्टर 1 कर रही हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर छोटा है बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करने के लिए है। सो रिवाइज़ किया, देन उसके बाद मेरे पास बुक है परमार सर की लिटिल बॉय बुक। सो उससे मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, साथ में जो सर ने पीडीएफ दी हुई थी उसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कर ली, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे और नए क्वेश्चंस थे, उनको भी कवर कर लिया। देन उसके बाद फिर मैंने इन्वायरमेंट की क्लास पहले ले ली थी। अभी जब बीच में मैं व्लॉग नहीं बना रही थी उस टाइम पे मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि इसमें 4 ही लेक्चर थे, सो इसको कंप्लीट कर लिया था। सो उसी का रिवीजन कर रही हूँ। आपने पढ़ा होगा बायोटिक अबायोटिक, उसके अलावा एलन रूल एंड और क्या रहता है इसमें, सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन एंड एनर्जी लेवल, बायोमास लेवल और बायोम, हैबिटेट, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटा है चैप्टर बट बहुत सारा आ जाता है। एक क्वेश्चन भी आ गया, नहीं बना छोटा सा भी, तो आपके 2 नंबर गए। सो पढ़ लेना ज़रूरी है। देन उसके बाद फिजिक्स की क्लास ली, फिर उसके क्वेश्चंस किए, देन उसके बाद फिर बुक से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे इसमें। उसके बाद मैंने सिलॉगिज़्म और वाटर इमेज, मिरर इमेज के वो चैप्टर टेस्ट लगाए थे, 50 आउट ऑफ 50 आए थे, कोई गलती नहीं हुई थी। देन उसके बाद फिर सिलॉगिज़्म का रिवाइज़ किया था। सिलॉगिज़्म चैप्टर में मेरे से लास्ट टाइम मैंने पेपर में गलत करके आया है, तो मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। और एक सिली मिस्टेक थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा या फिर पॉसिबिलिटी पूछ लिया तो मैंने गलत कर दिया, मैं सिली मिस्टेक करके आई थी। सो मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरे से गलती हो, इसलिए मैं पूरा रिवाइज़ की हूँ अच्छे से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कहनी है मुझे कि जो मेरा ये शेड्यूल है वो बिग है, सो इसको कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको 10 घंटे तो लग ही जाएँगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे, उसको रिवाइज़ करोगे, देन उसके बाद अगर मैथ्स है तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे, सो टाइम लगता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट रहता है। उसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं सोच रही थी लाइव पढ़ने का, तो आप बताओ क्या मुझे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए लाइव? जैसे कि नहीं, 4-5 घंटे का लाइव लगा देते हैं, देन अपना आराम से पढ़ते रहते हैं, उस टाइप का। अगर आपको सही लगे तो आप बताना। मैं सोच रही हूँ सेटअप बनाऊँ, देन उसके बाद पढ़ाई शुरू करूँ। उसके बाद मैंने मैथ्स किया, मैथ्स में परसेंटेज के क्वेश्चंस मैं कर रही थी। 2025 में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जितने भी पेपर हुए थे उन सब के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको कर रही हूँ। सो शेड्यूल मेरा सभी कंप्लीट हो गया था, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। फर्स्ट डे का शेड्यूल कंप्लीट करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने सब में टिक भी लगा दिया जो मैंने कंप्लीट किया है, और सेकंड डे का शेड्यूल भी लगा दिया है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।